हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं हमारे विज्ञान के पार्ट 3 के बारे में, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दी है, जिसमें मैंने हर एक चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, यानी अगर आप एग्जाम के टाइम में तैयारी कर रहे हैं इस चैप्टर की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। हमने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसको जस्ट 20 मिनट्स हार्डली, तो 20 मिनट में उन सभी चीजों को एक बार हम कवर कर लेते हैं, जिससे कि हम एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स परफॉर्म कर सकें प्रॉपर अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही प्राकृतिक संसाधन हैं। ये वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त हैं। संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिन्हें हमने बनाया है, और प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन्हें प्रकृति ने बनाकर हमें दिया है, जैसे जल, वायु, पृथ्वी और ये सब चीजें जो होती हैं ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधनों में आती हैं। वहीं पर मानव निर्मित संसाधन में बेटा दवाइयां, है ना, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब क्या है, मानव निर्मित संसाधन। तो वही कह रहा है क्या कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश की है, बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है, बहुत सारी चीजों को खोजा है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं बेटा जो प्रकृति से हमें एज इट इज चाहिए। हमने चाहे कितनी भी वृद्धि और विकास कर ली हो, लेकिन भोज्य पदार्थों के लिए अभी भी हम दूसरे जीव जंतुओं या फिर पौधे पर निर्भर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे कितना भी विज्ञान डेवलप हो जाए, हमें प्राकृतिक संसाधन की जो जरूरतें हैं वो तो हमेशा ही रहेंगी। तो इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों को हमें सही तरीके से प्रयोग में लाना चाहिए। अब यहां पर क्रियाकलाप था कि प्राकृतिक और मानव निर्मित जो संसाधन है उनको लिखिए। तो यहां पर हम सूची बना सकते हैं बेटा, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित में आपके आसपास में जो भी चीजें ऐसी दिखाई देती है जो आपने बनाया है बेटा, वो सब यहां पर डाल देंगे। जैसे वाहन हो गए, रेलगाड़ियां हो गई, हवाई जहाज हो गई, सड़कें हो गई, मंदिर हो गए, ये सब क्या है, मानवों ने बनाया है। तो ये सब मानव निर्मित संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त है, और मानव निर्मित वो संसाधन जो मानव ने खुद बनाया है। उसके बाद हमने 7th क्लास में बेटा जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में, जानते हुए कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें क्या सारी चीजें सीमित हैं या असीमित हैं। कुछ चीजें ऐसी है बेटा जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन वो सीमित हैं। सीमित मतलब कुछ समय के बाद वो खत्म हो जानी है, या फिर उनको दोबारा बनने में लाखों और करोड़ साल लगने वाले हैं। तो जब इतना ज्यादा टाइम लगेगा तो उसे हम सीमित ही बोलेंगे, असीमित नहीं बोल सकते। हाँ, जो चीजें खत्म होने में बहुत लंबा टाइम लगाने वाली है या फिर खत्म होगी नहीं, उन सब चीजों को हम असीमित कहते हैं। जैसे सीमित चीजों में हमारे पास है बेटा कोयला, पेट्रोल, ये सीमित चीजों में आती हैं क्योंकि ये सीमित मात्रा में है और ये कभी ना कभी खत्म हो जानी है। जिस हिसाब से, जिस तरीके से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, शायद ये 100-125 साल और चलने वाली है, इसके बाद तो खत्म हो जानी है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके संरक्षण की आवश्यकता है। तो जब ये पाठ पढ़ाया जा रहा है आपको, तो इसी वजह से पढ़ाया जा रहा है बेटा, जिससे कि आप कुछ ऐसे तरीके ढूंढे, कुछ ऐसे उपाय ढूंढे जिससे कि हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग या उपयोग कम से कम करें और उसकी जगह पर कोई दूसरे संसाधन को विकसित करें। अब सीमित और असीमित की हम बात कर रहे थे, तो सीमित वो होते हैं जो खत्म हो जाने हैं। तो ये सीमित के उदाहरण थे, कोयला, पेट्रोल, डीजल, है ना, वैसलीन वगैरह, ये सब हमारे क्या है बेटा, सीमित संसाधन। असीमित संसाधन क्या हो गए, जैसे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होने वाला। पृथ्वी खत्म हो जाएगी लेकिन सूर्य खत्म नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश जो है वो असीमित है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बेटा कि जल की, वो भी एक सीमित मात्रा में ही है, लेकिन ये भी खत्म नहीं होता, क्योंकि जो जल चक्र है उसके द्वारा जल पुनः उतनी ही मात्रा में आ जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि पीने वाले पदार्थ की अगर बात की जाए या पीने वाले पानी की बात की जाए तो वो सीमित मात्रा में है। अब पीने वाले पानी कैसे सीमित मात्रा में है बच्चों, सिंपल सी बात है। देखो, जो पानी आपने पी लिया वो चीज तो आपने यूज कर लिया, उसके बाद आप वेस्ट ही निकालोगे। यूरिनेशन करते हो, नहाते धोते हो, कपड़े धोते हो, तो इससे पानी व्यर्थ ही होता है, वेस्ट ही होता है, जिसका प्रयोग आप पुनः नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हो, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो कहीं ना कहीं इसको भी हम सीमित मात्रा में ही डालते हैं। सूर्य का प्रकाश असीमित था क्योंकि आप रोज प्रयोग करते हो, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। तो उसी आधार पर हमारे पास अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, जिसे हम असीमित कहते हैं। अक्षय मतलब अमर। अक्षय मतलब क्या होता है बच्चों, अमर, यानी ऐसे संसाधन जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, कभी मरेंगे ही नहीं।
तो उन्हें हम कहते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि वन्य प्राणी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब हमारे क्या हैं, खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। तो अब ये कह रहा है कि आप एक क्रियाकलाप कीजिए। आप क्या करेंगे, अपने क्लास के बच्चों को कुछ वर्गों में बांट देंगे। जैसे पहले वर्ग में आप 2 बच्चे को डाल दीजिए, दूसरे में 4 को, अगले में 6 को, अगले में 8 को और फिर 10 को। इस तरीके से वो आपकी अलग अलग पीढ़ियों को दर्शाएंगे। तो जब आप देखोगे सबसे ज्यादा संसाधन सबसे पहले वाली पीढ़ी को मिलेगा, सारी की सारी चीजें। अब उनको खाने के लिए आप भुने हुए चने, मक्का या फिर जो भी आपके पास है, टॉफी इत्यादि आप दे दीजिए डब्बा भर के। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास पहली पीढ़ी के लोग लालची होंगे तो दूसरी पीढ़ी के लोगों को कम मिलेगा, दूसरे पीढ़ी के लोग लालची होंगे तो तीसरे को और भी कम मिलेगा। अब क्योंकि हर पीढ़ी में बच्चों जनसंख्या तो हमारी बढ़ रही है, तो इसीलिए आने वाली जो जनसंख्या है या आने वाली पीढ़ी है उनको तो प्राकृतिक संसाधन और कम मिलने वाला है। तो इसीलिए हमेशा याद रखें बेटा कि प्राकृतिक संसाधनों का हम सही तरीके से प्रयोग करें, जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ियों को वो चीजें मिल सकें। तो इस क्रियाकलाप में वही दर्शाने की कोशिश की गई है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। जितना प्रयोग बेटा आप सीमित तरीके से करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, आने वाली पीढ़ियों को वो और ज्यादा मिलने वाला है। तो कीप इन माइंड, हमें प्राकृतिक संसाधन को सही तरीके से प्रयोग में लाना है, उपयोग सही तरीके से करना है। अब कई जगहों पर आपने देखा होगा, एक बंदा एक गाड़ी में जा रहा है, दूसरा बंदा दूसरी गाड़ी में जा रहा है। अरे भैया साथ में क्यों नहीं जाते हो, जिससे पेट्रोल बचे। प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बेटा कि आप जो है सार्वजनिक जो परिवहन होते हैं, जैसे रेलगाड़ी, जैसे कि बस हो गए बेटा, जैसे कि एरोप्लेन्स, इनमें जाएं। बजाय कि आप गांव जा रहे हैं और मतलब 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। नहीं भाई, हम तो टोरा मारेंगे। अरे उस टोरे का क्या करना, तेल भी फूकेगा, पैसे भी बर्बाद होंगे। नहीं, पैसे तो हमारे। अरे बच्चों, पैसे आपके हैं, तेल आपका है, लेकिन तेल आपने खरीदा है, लेकिन है वो प्रकृति का, प्राकृतिक संसाधन है। अब आप बहुत सारा उसका कंज्यूम कर लोगे, खर्च कर लोगे। मान ली बात आपने कि पैसे दे दिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो तेल तो बहुत कम बच जाएगा। सोचो आपके बच्चे, उनके बच्चे, बच्चे के बच्चे होंगे, तो तब तक तो तेल बचेगा ही नहीं। तो हमें उसे बचाना है। अब हमारे पास आता है प्राकृतिक संसाधनों को पढ़ते हुए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधनों को कहते हैं बेटा जो सजीवों को जब मार दिया जाता है या मर जाते हैं, वो मार दिया इन द सेंस कि मतलब किल नहीं किया जाएगा, किसी भी वजह से मर जाते हैं। जैसे कि कभी प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे तूफान इत्यादि में मर गए, जैसे कि वोल्केनो वगैरह फट गया, ज्वालामुखी फट गया, जैसे भूकंप आ गए। तो इसमें क्या होता है ना कि लोग मर जाते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे मर जाते हैं और इससे बेटा ईंधन बन जाता है। अब ये बनने का प्रोसेस बहुत लंबा है, जिसके बारे में मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो वो वहां पर जाकर आप देख लेना। पर ये ध्यान रखना, जीवाश्म ईंधन उन ईंधनों को कहते हैं जब कोई सजीव किसी भी कारणवश मर जाता है और उससे जो हमें ईंधन प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवों के मरे हुए अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसमें हमारे पास आता है कोयला। हमने पढ़ा हुआ था कि कोयला जो है बेटा वो बहुत बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है, बहुत सारी चीजों में प्रयोग होता है। और कोयला 1-2 दिन में नहीं बनता, इसको बनने में हजारों साल लगते हैं। जब पेड़ या फिर बेटा जितने भी आपके आसपास में पेड़ पौधे हैं, जब वो किसी भी रीजन से मर जाते हैं या मिट्टी में दब जाते हैं, तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, बहुत सारी परत जम जाती है और उसके दाब और ताप के कारण वो कोयले में बदल जाता है। और इसी प्रक्रिया को बेटा कार्बनीकरण कहते हैं। इसको 1-2 दिन में नहीं बनता है ये, इसको बनने में 300-400 मिलियन साल लग जाते हैं। अब सोचकर देखो कि इतनी लंबी प्रक्रिया के लिए क्या हम जिंदा बचेंगे? नहीं ना। तो इसलिए जो चीजें हैं हमारे पास उसको सही तरीके से इस्तेमाल मिले। अब जैसे ये देखिए, ये कोयले का हमारे पास बेटा चित्र है, आप देख सकते हो पत्थर की तरह दिख रहा है ना, लेकिन ये बनता किससे? लकड़ी से। तो आपने घरों में भी देखा होगा, जब आप कभी भी बेटा चूल्हा जो होता है, चूल्हे में आप लकड़ी डालते हो और मम्मियां जो है खाना बना लेती हैं, गांव घरों में देखा होगा आपने, तो लास्ट में लकड़ियां ना पूरी नहीं जलती तो थोड़ी बच जाती है, तो उसको आप पानी डालकर बुझा दीजिए। बुझने के बाद उसको सुबह आप देखना, उस टाइम मत छूना, गर्म होता है, सुबह आप देखना तो आपको ऐसा ही कुछ उस लकड़ी में दिखाई देगा। यानी कि वो भी अपने आप में, यानी कोयले भी अपने आप में जली हुई लकड़ियां ही होती हैं, पर ये जो जली हुई लकड़ियां होती है वो दाब के कारण और उच्च ताप के कारण जल जाती हैं और इनके अंदर की बाकी सारी गैसें तो निकल जाती है, लेकिन कार्बन वहीं बच जाता है और कार्बन के इकट्ठे होने से वहां पर बनता है कोयला और इसी प्रक्रिया को कहते हैं कार्बनीकरण। कार्बनीकरण से जो कोयला प्राप्त होता है बेटा, उसका हम बहुत सारी चीजों में प्रयोग में लेते हैं, जैसे इससे विद्युत भी उत्पन्न किया जाता है। अब कोयले की कहानी, जो कहानी मैंने आपको बताई वो यहां पर है।
कार्बनीकरण की। इसके आधार पर बेटा मैंने ये वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में कैसे जो है वो कार्बन बनता है, कार्बन बनने की प्रक्रिया क्या है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अभी ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको शेयर करके बताया था कि कार्बन कहां से प्राप्त होता है, बनने की प्रक्रिया हमने बताई, प्राप्त कैसे होता है। तो पेड़ पौधे हुआ करते हैं मिलियन ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, मतलब लाखों करोड़ों साल पहले ऐसे वनस्पति हुआ करते थे, मर गए, मिट्टी में दब गए, मिट्टी के ऊपर परत, उसके ऊपर परत, परत के ऊपर परत चढ़ती चली गई। कई जो है वो जो पेड़ पौधे थे वो ज्यादातर जो थे वो नदी के किनारे थे। अब मिट्टी के ऊपर उसके ऊपर परत चलने से वो सारे के सारे जो है ना दब गए और अधिक टेम्परेचर की वजह से, ताप की वजह से वो मर गए और काले हो गए। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, गड्ढा खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं और पहुंच जाते हैं कोल तक, और कोल को फिर निकाल लिया जाता है। ये कोल बेटा हर एक जगह पर नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप गड्ढा खोदना शुरू कर दे अपने खेतों में या अपने ग्राउंड में या घर के नीचे तो आपको कोयला मिल जाएगा। ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर पहले कभी वनस्पतियां बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ऐसे बेटा जब एनिमल्स मर जाते हैं तो आपको उसी से तेल मिलता है, कच्चा तेल, ब्लैक ऑयल। तो वही चीजें यहां पर समझाने की कोशिश की थी मैंने। उसके बाद कहता है कि जब आप कोयले को जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसका रासायनिक समीकरण ऐसा बनता है। सूत्र है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। कार्बन को बेटा C से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन गैस O2 से दर्शाया जाता है। इसके अंदर से बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है और ये प्रक्रमण द्वारा होती है, यानी भंजन और आसवन विधि द्वारा होती है, जिससे हमें कोक, कोलतार या कोयला गैस जैसी चीजें मिलती हैं। अब कोक क्या है, ये सबसे कठोर, संरग्न और काला पदार्थ है, बहुत ज्यादा जटिल होता है ये, और यह कार्बन का लगभग सबसे ज्यादा शुद्ध हिस्सा होता है। उसके बाद होता है कोलतार। कोलतार में लगभग 200 से ज्यादा प्रकार के पदार्थ या फिर गुण होते हैं उसके अंदर, जिससे कई चीजों में प्रयोग में लिया जाता है इसे, जैसे चीजों को बनाने में, संश्लेषित करने में, विस्फोटक बनाने में, सुगंध वाली चीजें बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, कपड़े बनाने में, छत निर्माण में आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल तो बिटुमिन का प्रयोग सड़क बनाने के लिए किया जा रहा है, पहले तारकोल का किया जाता था। तारकोल की वजह से क्या होता है बेटा, जो मतलब आप कह सकते हो जो उसमें गिट्टियां डलती हैं वो बारिश की वजह से बिखर जाती हैं और उसकी वजह से बेटा गड्ढे हो जाते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है। कोयला गैस की बात करते हैं तो कह रहा है कि जब कोयले का प्रक्रमण करते हैं तो वहां पर गैस बनती है और वो कोयला गैस होती है। सबसे पहले 1810 में लंदन के अंदर बेटा कोल गैस का प्रयोग किया गया था स्ट्रीट लैंप के तौर पर, यानी कि रोशनी देने के लिए लैंप के तौर पर। फिर उसके बाद 1820 के आसपास में इसका प्रयोग जो है वो बाद में हुआ न्यूयॉर्क में, पहले लंदन में हुआ फिर न्यूयॉर्क में हुआ। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम, इसको हम कच्चा सोना, काला सोना भी कहते हैं, कच्चा काला सोना। अब काला सोना इसे किस लिए कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बेटा हमारे लिए सोना बहुमूल्य है उसी प्रकार से ये कच्चा तेल भी हमारे लिए बहुमूल्य है। एक कच्चे तेल के अंदर से बहुत सारी चीजें निकाली जाती है, उसी से पेट्रोल निकलता है, उसी से कैरोसिन निकलता है, उसी से बेटा आपके वैसलीन निकलते हैं जो लिप्स पे लगाते हो, लिप बाम वगैरह, लिपस्टिक वगैरह बनाई जाती है। उसी से बेटा फिर जो आपके वो मिट्टी के तेल है, वो मोबिल ऑयल है जो इंजन में डालते हैं बेटा, वो सारी चीजें जो है पेट्रोलियम से ही निकलती हैं। अब पेट्रोलियम कहां से आया, तो पेट्रोलियम की कहानी भी कुछ वैसी ही है जैसे कि हमने अभी कोयले की पढ़ी। तो जो जीव जंतु थे, वो जो समुद्री जीव जंतु थे बेटा, वो समुद्री जीव जंतु जो थे वो समुद्र में मर गए, मरने की वजह से वो समुद्र की तलहटी में बच गए। अब बचने की वजह से वहां पर कोई धूप वगैरह तो गई नहीं, ऑक्सीजन तो गया नहीं, धूप ऑक्सीजन ना जाने की वजह से बेटा वो क्या हुआ, वहां पर खत्म हो गए। अब खत्म होने से जो वहां पर मिट्टी थी वो दबती चली गई, और मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी। अब इस तरीके से जीव जंतु से फिर बेटा उसके अवशेषों से तेल निकलता गया। अब यहां पर वही दिखाने की कोशिश की गई है कि पेट्रोलियम जो है लिविंग एरिया में पाया गया, यानी लिविंग एरिया में पाया जाता है जहां पर पहले जीव जंतु हुआ करते थे। अब जो जीव जंतु हमें अब दिख रहे हैं ना, शायद उस टाइम में और भी बड़े जीव जंतु हुआ करते होंगे या छोटे होते होंगे, तो वो मर जाते थे और वो ऐसे ही तलहटी में रह जाते थे। फिर उसके ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर मिट्टी जमती चली जाती थी। इसकी वजह से बेटा क्या हुआ, वो गल गए, सड़ गए और उनके शरीर से तेल निकल गया, जिसे हमने कच्चा काला तेल कहा। अब वो इस तरीके से डिवाइड हो गया, जैसे पानी, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और बेटा इम्परवियस रॉक। इम्परवियस रॉक ऐसे होते हैं जो नॉन पोरस होते हैं, इनमें छेद नहीं होते हैं, इसीलिए तेल अपने आप बाहर नहीं आते, समुद्रों में अपने आप नहीं आते, इनमें हमें खुदाई करनी पड़ती है, ड्रिलिंग करनी पड़ती है। तो ड्रिलिंग करके हम क्या करते हैं, तेलों को निकालते हैं। तो सबसे पहले जो तेल का कुआं था बेटा वो पेंसिल्वेनिया में 1859 में खोदा गया था।
उसके बाद 8 साल के बाद 1867 में हमारे भारत में असम के माकूम नामक स्थान पर तेल का कुआं खोदा गया। उसके बाद फिर ये असम में, फिर गुजरात में, बॉम्बे हाई में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बेसिन्स में भी पाए गए और वहां से बहुत सारे तेल निकाले गए। पेट्रोलियम का परिष्करण जब किया जाता है तो इसके जो संगठक होते हैं बेटा, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल गैस, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, ये सब इसमें से निकलते हैं और इन सभी को निकालने का जो प्रोसेस है वो अभी मैंने आपको बताया, ड्रिलिंग करके करते हैं। तो जैसे आपको ये चित्र दिख रहा है इस हिसाब से किया जाता है। फिर मैंने आपको यहां पर भी वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि तेल को कैसे साफ किया जाता है। तेल को साफ करने की प्रक्रिया को ही बेटा तेल परिष्करण कहलाता है या फिर तेल परिष्करणी या फिर परिष्करणीय प्रोसेस कहते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे हमें मिलती है बहुत सारी चीजें। अब कैसे, तो कहते हैं क्या कि इससे पेट्रोलियम से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं और इसे हम पेट्रो रसायन कहते हैं। इसका उपयोग हम अपमार्जक, रेशे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि बनाने के लिए करते हैं, पॉलिथीन बनाने के लिए करते हैं, मानव निर्मित प्लास्टिक बनाने के लिए करते हैं, उद्योगों में किया जाता है। इसका प्रयोग बेटा यूरिया इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है और इसको इसीलिए काला सोना भी कहते हैं क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं और बहुत महंगा पड़ता है हमें। महंगा क्यों पड़ रहा है? धीरे धीरे महंगा हो जाएगा, अभी तो नहीं पड़ रहा पर धीरे धीरे हो जाएगा महंगा। जिस हिसाब से हम उसका उपयोग करें, खपत करें, उस हिसाब से महंगा हो जाएगा ये। प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस को बेटा सीएनजी कहते हैं, जिसको हम फुल फॉर्म में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इससे बेटा आजकल वाहन चलाए जाते हैं जिससे प्रदूषण बहुत कम होता है और इसको भी पेट्रोलियम वाले जो लेयर होती है उससे ऊपर से निकाला जाता है। उसके बाद बेटा पेट्रोलियम के संगठक में आते हैं आपके पास एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और विटामिन। इन सब के उपयोग यहां पर है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे आप लर्न कर सकते हो। हालांकि आपके बुक में है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स अच्छे आए तो इस पर जरा ध्यान जरूर दे देना, ठीक है। पक्का आएगा यहां से क्वेश्चन। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा कि ये जो पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम को बनने में क्या 1-2 दिन लगते हैं? नहीं भैया, इसको बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं। तो इसीलिए इसका हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते वक्त हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। इसी के लिए बेटा जो पीसीआरए है, पीसीआरए मतलब पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है कि भैया जहां संभव हो सके गाड़ी को बंद कर ले जब रेड लाइट हो। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी में जो है वो टायर में हवा कम है बेटा तो उसके टायर को पूरा भरवा कर रखें, जैसे इंजन पर लोड कम पड़ेगा तो तेल कम पिएगी गाड़ी। उसके बाद बेटा कहता है क्या कि गाड़ी नियमित रूप से साफ सफाई कराते रहें, जांच कराते रहें जिससे कि प्रदूषण कम करे वो। और साथ ही ये याद रखें बेटा कि जितना पॉसिबल हो सके सार्वजनिक संसाधनों का ही प्रयोग करें। तो ये सारी बातें हैं जिनको आप याद रखकर चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था कि 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगा, तो हो गया है चैप्टर, मेरे अकॉर्डिंगली हो गया है। आप लोग इसे एक बार पढ़ लेना। बाकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो लगभग 1 घंटे की वीडियो है, वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। आराम से बैठकर तसल्ली से देख लेना बच्चों। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। कमेंट सेक्शन अगर ऑन ना हो किसी भी रीजन से, शायद हो सकता है ओनली मेड फॉर किड्स हो जाए यहां पर ये वीडियो, तो उस केस में बेटा आपके पास जो नीचे नंबर है 9354178315 व्हाट्सएप नंबर, इस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा और उसके बिहाफ पर जरूर ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। चैनल पर पहली बार आए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये आप लोगों का सब्सक्रिप्शन, आप लोगों की लाइक, आप लोगों का जो कह सकते हो ना कमेंट, ये हमें मोटिवेशन देता है जिससे कि हम आप लोगों के चक्कर में और मेहनत करें। रात के लगभग ये 2-2:30 बज रहे हैं, अभी 2:20, हाँ 2:20 हो रहे हैं और रात के 2:20 पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और वो भी इसलिए जिससे कि आप लोग पढ़ सके, समझ सके। मैं ऐसा नहीं कह रहा मैं आप लोगों पर एहसान कर रहा हूं, नॉट एट ऑल। मेरी ड्यूटी है, मैं करूंगा, वो आपकी ड्यूटी है। आप इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।